हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन को। द नेम ऑफ दैट फंक्शन इज मिड फंक्शन। यह फंक्शन काफ़ी हेल्पफुल है जब आपको एक टेक्स्ट के बीच के हिस्से को निकालना हो। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले मैं आपको डिफाइन कर दूं कि मिड फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो मिड फंक्शन का काम है किसी टेक्स्ट के बीच के स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को निकाल कर देना। ठीक है, अब मैं इसको आपको एक्सेल में दिखाता हूँ। तो एक्सेल ओपन कर ले रहे हैं, एक वर्कबुक ले ले रहे हैं। अब जैसे कि यहाँ पर आपको A1 में एक लेटर आपको दिखाई देगा, एक टेक्स्ट है जो कि मैंने लिखा है। ठीक है, लर्न माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब जैसे कि लर्न माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है, इसमें से मुझे माइक्रो निकालना है। तो इसे मैं किस तरह से निकालूंगा, तो इसके लिए मैं मतलब कि मिड फंक्शन को यूज करूँगा। ठीक है, एक और बात, जैसे कि अगर आपको लेफ़्ट फंक्शन या फिर राइट फंक्शन जानना है एक्सेल के अंदर, तो मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बना रखा है। अभी आप आई बटन से एक्सेस कर सकते हो या फिर आप डिस्क्रिप्शन से उन दोनों वीडियोज़ को जाकर देख सकते हो। ठीक है, अब मिड फंक्शन पे आ जाते हैं। इक्वल टू साइन MID मिड लिखोगे, यूज़ द टैब टू सेलेक्ट द सजेशन। ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है इसका सिंटेक्स जानना है। कोई भी फार्मूला या फिर फंक्शन आप यूज कर रहे हो तो उसका सिंटेक्स को ज़रूर जानना, तभी आप जो है उस फार्मूले में, उस फंक्शन में जो है मास्टरी कर पाओगे। अब जैसे यहाँ पर तीन चीज़ें हैं, टेक्स्ट, स्टार्ट नम एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब कि नम कैर्स। अब मैं इन तीनों को आपको डिफाइन कर देता हूँ कि इसका मतलब होता क्या है। ठीक है, टेक्स्ट मतलब हो जाता है जिससे हमें कैरेक्टर्स निकालने हैं। जैसे कि ये पूरा जो है A1 में जो लिखा हुआ है, इससे हमें निकालना है, तो ये टेक्स्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद सेकंड हो जाता है स्टार्ट नम। स्टार्ट नम मतलब ये हो जाता है कौन से पोजीशन से स्टार्ट करना है। ठीक है, और थर्ड हो जाता है नम कैर्स, मतलब कितने कैरेक्टर्स चाहिए। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे पहला है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट में मैंने क्या बताया था, टेक्स्ट में मैंने ये बताया था जिससे हमें कैरेक्टर्स निकालना है। तो इस सेल से हम लोगों को कैरेक्टर्स निकालना है, सो आई हैव सेलेक्टेड दिस सेल, कॉमा, उसके बाद स्टार्ट नम पूछ रहा है। ठीक है, इसका मतलब मैंने बताया था आपको कौन से पोजीशन से स्टार्ट करना है। अब जैसे इससे मुझे माइक्रो चाहिए। ठीक है, तो मैं काउंट कर लेता हूँ सिंपली 1 2 3 4 5, उसके बाद एक स्पेस है, सो वी विल ऑल्सो काउंट द स्पेस 6। सेवन्थ नंबर से स्टार्ट करना है, सो आई राइट 7 है, देन कॉमा। उसके बाद लास्ट में मैंने बताया था जो नम कैर्स है, कितने कैरेक्टर्स चाहिए। तो इस 7 से कितने कैरेक्टर्स मुझे चाहिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 तक आने के बाद माइक्रो जो कंप्लीट हो जा रहा है, सो 5, क्लोजिंग द पेरेंथेसिस, हिट एंटर, माइक्रो आ गया। ठीक है, अब हम लोग एक और एग्जांपल से इसको जो है समझते हैं। अब जैसे मान के चलो कि जैसे कि यहाँ पर एक नंबर है। ठीक है, J1, ये फ़ोन नंबर है। ठीक है, अब हो सकता है कि किसी रीजन से फ़ोन नंबर का आपको मान के चलो बीच के 4 नंबर चाहिए फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। ठीक है, इसको आप सिक्योरिटी कोड बनाना चाहते हो, तो उसे आप किस तरह से बनाओगे। इक्वल टू साइन मिड टैब टेक्स्ट, मतलब कि पहले सेलेक्ट कर लेना कहाँ से आप लोगों को निकालना है, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, स्टार्ट नम। तो मान के चलो कि बीच के जो 4 5 6 7 जो इसे मुझे बनाना है, सो 1 2 3 4 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट नम 4 से, सो आई प्रेस 4, कॉमा, यहाँ से कितने कैरेक्टर चाहिए, तो मुझे 4 चाहिए, 7 तक चाहिए, 1 2 3 4, सो अगेन आई एम प्रेसिंग 4। ठीक है, क्लोजिंग द पेरेंथेसिस, एंटर। ठीक है, 4 5 6 7 ये जो है 4 जो है आ गए। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आपको स्पेस जो है काउंट करना है हमेशा। जैसे कि मैं इस एग्जांपल जो कि पहले मैं आपको बताया था, यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे स्टार्ट नम जो 7 था, अगर 7 ना करके मान के चलो कि मैं इसको कर देता हूँ 5। सो आप यहाँ पर देखो N है, उसके बाद एक स्पेस है, उसके बाद माइक आ गया। ठीक है, सो ऑलवेज काउंट द स्पेस। हो सकता है एक स्पेस या फिर 2 स्पेस आपके पास हो, तो उस हिसाब से आप जो काउंट कर लेना। वन मोर थिंग इज़ दैट मिड फंक्शन जो होता है वो केस सेंसिटिव है नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कि बड़ा लिखना है या फिर छोटा लिखना है। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। और लेफ़्ट और राइट फंक्शन के बारे में अगर आपको जानना हो तो आप नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जो है उन दोनों को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर टाइम गाइज, हैव अ गुड डे।